मित्रों, आज दिनांक 9 जून भारतवर्ष के इतिहास में एक ना भूलने वाले दिन के रूप में दर्ज हो रहा है। देश की आज़ादी के बाद यह दूसरी बार संभव हो रहा है कि कोई सरकार लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रही है। इससे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कारनामा किया था। लेकिन एक दृष्टि से देखें तो पहली बार जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए चयनित हुए थे तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। उनको लॉर्ड माउंटबेटन व महात्मा गांधी जी की कृपा से कांग्रेस पार्टी के ना चाहने के बावजूद भी असंख्य कांग्रेसी नेताओं ने उस समय भी इस पद के लिए सरदार पटेल जी को उपयुक्त पाया था। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मनोनीत होने के बाद अपना कार्यकाल पूर्ण किया और अगले 2 कार्यकाल चुनाव लड़कर विजयी हुए थे और एक ऐसा कारनामा स्थापित किया, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का काम किया था। मित्रों, इसी क्रम में ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके सामने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विजयी हुए। इसके बाद एनडीए के नेतृत्व में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार 2019 के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ली थी और आज 2024 अभी शाम 7:15 बजे तीसरी बार भी चुनाव में विजयी होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ली है और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी की शपथ चल रही है। मेरा आज का विषय ये नहीं, मेरा विषय उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल की किन्हीं कारणों से जो सीटें कम आई थीं और जो मुद्दे लोकतंत्र में चुनाव इसीलिए होते हैं, उनमें जो मुद्दे आते हैं, जनता की परेशानियां आती हैं, उन पर जो चर्चा होती है, उनसे जय और पराजय का जो सिलसिला चलता है, उससे जो जिंदा और जागरूक राजनीतिक दल व नेतृत्व हुआ करता है, वह अपनी कमियों को पहचान कर उन कमियों को दूर करने के लिए तुरंत जुट जाते हैं। और इसी क्रम में 8 जून को उत्तर प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव परिणामों का संदेश समझते हुए और निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार को समझ में आया होगा, उसके अच्छे किए कार्यों के बावजूद आज तक किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, घर घर जल पहुंचाने का कार्यक्रम हो और सरकार बिना किसी भेदभाव, भ्रष्टाचार, कदाचार के लगातार जो सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम करती आ रही थी, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार सरकार और जनता के बीच
समन्वय और सही सूचनाएं, गलत सूचनाएं देने का काम सरकार तक किया है और निचले स्तर पर जो अपेक्षित परिणाम आने थे, खास तौर से युवाओं से संबंधित मामलों के, उनकी नौकरियों के मामले, भर्ती परीक्षाओं के मामले में जो शिकायतें आ रही थीं, बेरोजगार युवा लगातार इन भर्ती परीक्षाओं में हुई अव्यवस्थाओं के कारण, मैंने पूर्व के अंकों में भी आपको बताया था कि जिससे पूर्व की सरकारों में भर्ती हुए कुछ संकीर्ण विचारधारा, अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण वह अपने अन्य कारणों से निजी हितों को पूर्ति करने के लिए उन्होंने वर्तमान सरकार के चेहरे पर एक दाग लगाने का काम, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो चाहे अन्य खराब व्यवस्थाएं हों, वह दोषी है। उसका दुष्परिणाम आदरणीय मोदी जी की सरकार को इस चुनाव में भोगना पड़ा और इसके तत्पश्चात जिस प्रकार आदरणीय योगी जी अपने कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं और बहुत सक्रिय रहते हैं, तुरंत उन्होंने सक्रिय होकर शिक्षा विभाग सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश जारी किया और उन्होंने परिवार परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता के साथ सुधार करने के निर्देश दिए और ख़ास तौर से इन व्यवस्थाओं में ये किन्हीं भी अधिकारी या युवा विरोधी तत्वों की, पेपर लीक करने वालों की, अन्य व्यवस्थाओं में व्यवस्था खराब करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए नए कानून बनाने की भी पहल की है। ये निश्चित ही इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं के हृदय में एक आशा का संचार करने वाला कार्य सिद्ध होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी जी को बहुत सख्ती से कहा किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अब जो भी परीक्षा हो उसका एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। एक दिन में 2 परीक्षाएं नहीं होना चाहिए, जिससे कि युवा अभ्यर्थियों को परेशानी हो। बहुत से लोग 2 परीक्षा में जाते हैं, कौन सी दे कौन सी छोड़े। ये सारा काम का एक कैलेंडर और वो पहले से जारी हो और जो भी इसका सेट हो पेपर के, वो एक नहीं 2-3 सेट रखे जाएं, जिससे संभावना बनी रहे कोई सा सेट कहीं भी दिया जा सके। और केंद्र सेंटर बनाने के परीक्षा केंद्र, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। सारी जगह सीसीटीवी कैमरे, अन्य सब व्यवस्थाएं ठीक हों और कुछ भर्ती परीक्षाओं में समकक्ष अहर्ताएँ जो एक होती हैं उसमें काफ़ी समस्याएं रहती हैं, विसंगतियां रहती हैं, उन्हें दूर करने का भी निर्देश दिया। और प्रवेश परीक्षा के पत्र छपने से लेकर प्रवेश परीक्षा का कैलेंडर जारी होने तक सारा काम एक व्यवस्थित रूप से, कहाँ कौन सी प्रेस में ये छपना है, ये सब जिम्मेवारी अधिकारियों को बहुत सख्ती के साथ देने का काम किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है। इसकी कमेटी, इसके सदस्य नियुक्त भी हो चुके थे। चुनाव की वजह से ये कुछ काम जो आचार संहिता लागू हुई थी ये नहीं हो पा रहे थे। आदरणीय योगी जी ने तुरंत शीघ्रता से इन सब कामों को करके निश्चित ही युवाओं के भविष्य से अब जो खिलवाड़ करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ नए कानूनों के तहत ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिसके कि एक नज़ीर स्थापित हो सके।
मेरा अनुरोध है कि हम सब युवाओं को आदरणीय योगी जी, जो हमारे युवा लगातार बड़ी मेहनत से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आदरणीय योगी जी के लिए निर्णयों से निश्चित ही हर्ष का अनुभव हुआ होगा। और हम सबको समझना चाहिए, चाहे राजनीतिक दल में लोग हों, चाहे प्रशासनिक लोग हों, आप बस एक किरदार हैं। अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। यदि हम अपने काम करने की हदें नहीं पहचानेंगे तो फिर देर नहीं लगती है। सारी परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं और ये छोटा सा परिवर्तन की आहट निश्चित ही जिम्मेवार लोगों ने महसूस की है और अपनी हदों में रहकर जो हमारे काम हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को युवाओं के सपने पूरे हो सकें, गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो अपने युवा बच्चों को बड़ी अपनी गाड़ी कमाई से उनको तैयारी करने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए सरकारी नौकरियां में आ सकें, देश की, प्रदेश की सेवा कर सकें, अपने समाज, अपने भविष्य उज्जवल कर सकें, लेकिन अपनी हदें न पहचानने वाले कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके सपनों से खेलने का, खिलवाड़ करने का काम किया है। आदरणीय योगी जी ने इसका उचित ही संज्ञान लिया और हम सब देखेंगे आने वाले समय में निश्चित ही यदि ऐसा कोई दुस्साहस अब करेगा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का, तो उसके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई होते हुए हम सब देखेंगे। आप सब ने जो इन भर्ती परीक्षाओं में आगामी शामिल होने वाले, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही आप सभी को आदरणीय हम सबके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने पर भी हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। धन्यवाद। मेरा सदा की बात आप सभी से निवेदन है, मित्रों, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसकी पहुंच बढ़ाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में पहुंचाइए। यदि आपको इस पर प्रसारित वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी बोलकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कराएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। आपका राकेश मोहन त्यागी।